शिमला के तारा देवी इलाके में पुलिस पार्किंग में बुधवार रात को पुलिस की फायरिंग में एक युवक की जान चली गई। कैसे और क्यों गई युवक की जान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोगों का ये हंगामा किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पुलिस से हाथापाई कर रहे ये लोग नाराज हैं एक युवक की मौत से। मामला तफसील से बताते हैं। शिमला में एक युवक प्रिंस पुलिस की गोली का शिकार हो गया। पुलिस की माने तो बुधवार रात प्रिंस, हर्ष और उनका एक साथी शिमला के चक्कर इलाके में डंपिंग साइट के पास बाउंड की गई अपनी गाड़ी को चुराने के इरादे से पहुंचे। ये देख वहीं तैनात कांस्टेबल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद तीनों युवकों ने कांस्टेबल पर हमला कर दिया। ऐसे में आत्मरक्षा के लिए सिपाही रणवीर ने अपनी सरकारी बंदूक से 4 राउंड फायर किए, जिसके बाद प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई। कांस्टेबल जो साथी ड्यूटी पे हैं तो उन पर जो है कुछ लड़कों ने जो है हमला कर दिया और चोरी की नीयत से वहाँ पर गाड़ियों में जो स्पेयर पार्ट वगैरह चुरा रहे हैं। और सेल्फ डिफेंस और प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए जो है हमारे कांस्टेबल ने, जिसका नाम जो है रणवीर है, उसने जो है गोली चलाई है। वहीं इस गोलीकांड में घायल हुए युवक हर्ष का कुछ और ही कहना है। हर्ष का आरोप है कि जब वो अपनी गाड़ी देखने तारा देवी पहुंचे तो बिना कुछ बात किए ही कांस्टेबल रणवीर ने उनके साथ बहस शुरू कर दी और बाद में उन पर एक के बाद एक गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं हर्ष का आरोप है कि पुलिस ने प्रिंस को अस्पताल लाने में देरी की, जिसकी वजह से प्रिंस की मौत हुई। तो हम सिर्फ देखने गए तो उसका बोनट खुला हुआ था गाड़ी का। अच्छा। हमारी गाड़ी का। तो एक नितिन था हमारे साथ, हम 3 लड़के थे। नितिन ने बोनट खोल के देखा, बोलता है इसमें से तो इंजन का भी सामान गायब है गाड़ी का, और उसने बोनट रख दिया अंदर। सबको घूमते तो पुलिस वाले निकल के आ गए, बोलते क्या कर रहे हो। हम उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होते कि ये गाड़ी मेरी है, बॉन्ड हुई हुई है और कि इसमें सामान सुन। वो बोलते कि आप चोरी कर रहे हो। उसने डंडा मार दिया सीधे नितिन के। इधर मृतक के परिजनों ने IGNG अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मृतक के पिता इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। खिलाफ तो मिलना चाहिए, भी हमें तो मिलना चाहिए, क्योंकि गोली मारने का कोई मतलब नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस और पीड़ित पक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगी। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। खबर सोलन से, जहां पुलिस ने ठगी करने के आरोपों में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। किस तरह बनाता था ये शातिर शख्स भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार, एक रिपोर्ट। पाल छतपाल उर्फ प्रीतपाल सिंह सोलन पुलिस के शिकंजे में फंसे इस शख्स के आप कारनामे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आरोपों पर यकीन करें तो सोलन और सिरमौर इलाके में ही करीब 750 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है ये नटवरलाल। लोगों को बहकाने का इसका अंदाज बिल्कुल अलग था। भोले भाले लोगों को ये शख्स खुद को ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन संस्था का मुखिया बताता था। आसानी से उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था और लोग बन जाते थे इसका आसान शिकार। अब तक हुए खुलासों में जिला सोलन के BBN, परवाणु, नालागढ़, धर्मपुर, कसौली, सोलन और अर्की से 128 के करीब ठगी के मामले सामने आए हैं। 628 मामले तो अकेले जिला सिरमौर के ही हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों को सब्जबाग दिखाकर ये शख्स पहले उनका विश्वास जीतता और फिर जब तक लोग इसकी असलियत से जान पाते तब तक अपने खून पसीने की कमाई गंवा चुके होते। हमारे को लालच ये दिया, कहते हैं आपकी 25,000 रुपये मंथली इनकम आएगी, मंथली मिलेगा आपको वेतन के रूप में, और 5 लाख के लगभग आपके अकाउंट में आएगा जो आप गरीबों के बीच उसको खर्च कर सकते हैं। छतवाल ने मेरे से ये कहा कि हम आपको जो है मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष बनाएंगे और आप मेरे से जो है उसने सिक्योरिटी रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी जो है 1,21,000 रुपये ली। वो इसलिए कि मेरे को आप अपना चाचा या ताऊ समझ के भाई 1 महीने के लिए आप किसी से उठा के दे दो, आपको 25,000 रुपये सैलरी लगेगी और 1 से 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पैसा आएगा। 1 से 5 लाख रुपए जो गरीबों में खर्चना होता है। उन्होंने कहा कि हम आपको एरिया इंचार्ज बनाएंगे। एरिया इंचार्ज के लिए आपको फंड जो है ये जमा करना पड़ेगा 31,000 71,000। तो फर्स्ट टाइम मैंने इनको 5,000 रुपये दिया
और इन्होंने कहा कि आप ये स्कीम में आपके अकाउंट में आएगी और आप ये आगे करेंगे। मैंने उनको IRDP के जो 3-4 फॉर्म भर के दिए, तो उन्होंने कहा कि कहते आपने IRDP के नहीं भरने, आपको जो है बड़े मोटे लोगों के, दुकानदारों के फार्म भरने हैं, तो बाकी आपको 15 से 18 हजार के बीच में जो है तनख्वाह लगेगी। ठगी के इस कारोबार में हाथ आजमाने से पहले छतपाल जूतों की दुकान चलाता था। जल्दी अमीर होने की चाहत में देखते ही देखते वह इस धंधे में इस कदर सरगर्म होता चला गया और जब तक उसकी पोल खुलती सैकड़ों लोग उसकी ठगी का शिकार बन चुके थे। फार्म किया जिससे 1100 रुपए इकट्ठे करते थे। 1100 रुपए इकट्ठे करके 1100 रुपए इकट्ठे करने के बाद इन्होंने काफ़ी पैसा लोगों से इकट्ठा किया। फिर उन्होंने कोई उससे जो बायलॉज था सोसाइटी का, उसके हिसाब से कोई भी काम नहीं किया है, कोई उसकी रसीद नहीं काटी उन्होंने, और उसके बाद आपने कोई भी किसी को सामाजिक कार्य ना किया है। इसका फिर प्राइवेट इन्होंने अपना पर्सनल खाते में वो पैसा डाइवर्ट कर लिया। इसका कोई सावधान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से इनको अरेस्ट किया। कभी चिटफंड तो कभी लॉटरी का झांसा, खास बनने की चाहत में आम लोग अक्सर इस तरह के ठगी के कारोबार का आसान शिकार बनते हैं। जरूरत है इस तरह के झांसों में आने से पहले 100 बार सोचने की, नहीं तो सब कुछ गंवाने के बाद पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। कीर्ति कौशल, जी हिमाचल, सोलन। और आइए देखते हैं जानिए हिमाचल। दुनिया भर में मशहूर पर्यटन स्थल डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर बसाया गया। ये हिमाचल के उत्तरी हिस्से में चंबा जिले में है और धौलधार पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी पहचान खूबसूरत घाटी के तौर पर भी की जाती है। 5 पहाड़ियों में बसा ये शहर समुद्र तल से 2036 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे 1854 में अंग्रेजी शासकों ने बसाया था।